जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की तो पाकिस्तान ने न सिर्फ इसका जवाब दिया बल्कि उसने भारतीय सिनेमा और टेलीविजन पर भी रोक लगा दी। पाकिस्तान का इस तरह अपना गुस्सा जताना और बदला लेना आसान था, लेकिन इत्तेफाक से पाकिस्तान का ये दांव उल्टा पड़ गया। बीबीसी के इलियास खान और शुमैला जाफरी ने अपनी इस रिपोर्ट में यही समझाने की कोशिश की है। भारत और पाकिस्तान साल 1947 के बंटवारे से ही एक दूसरे से भिड़ते आ रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड को लेकर उनका प्रेम संघर्ष की तमाम घटनाओं के बाद भी बना रहा और आज भी कायम है। इसके बावजूद नियंत्रण रेखा के इस पार या उस पार अगर कुछ भी हो जाता है तो उसका सीधा असर बॉलीवुड पर पड़ता है और बॉलीवुड सीधे इसकी चपेट में आ जाता है। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ फिल्म एग्जिबिटर्स का कहना है कि वो भारतीय फिल्मों की रिलीज़ पर पाबंदी लगा रहे थे और पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए आदेश दे दिया कि भारत से जुड़ा कुछ भी कंटेंट पाकिस्तान में प्रसारित ना हो, यहाँ तक कि स्थानीय टीवी चैनल पर भी नहीं। ये पाबंदी भारतीय विज्ञापनों, धारावाहिकों और यहाँ तक कि फिल्मों पर भी लागू होती है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि कौन होगा जो भारत का मनोरंजन देखना चाहेगा जबकि भारत उनके मुल्क में घुसपैठ कर रहा हो। 24 साल की छात्रा अक्सा खान इस बात को पूरे दिल से स्वीकार करती हैं। अक्सा कहती हैं, वो हमारे ऊपर युद्ध थोप रहे हैं और ऐसे में हम कैसे उनकी फिल्मों और धारावाहिकों को अपने यहाँ रिलीज होने दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों और धारावाहिकों पर लगने वाली पाबंदी की वजह से सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा, ये अभी भी देखना बाकी है। भारतीय सिनेमा और धारावाहिकों को पसंद करने वाले पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं, लेकिन देशभक्ति के चलते वो इस पाबंदी के समर्थन में हैं। अली शिवारी नाम के एक शख्स कहते हैं, मैं तो शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। अली भारतीय सिनेमा से बहुत अधिक प्रभावित हैं और भारतीय सिनेमा देख देख कर ही उन्होंने फिल्म की पढ़ाई करने का फैसला किया। वो कहते हैं, पाकिस्तानी इंडस्ट्री में अभी वैसा कुछ मिलने में वक्त लगेगा। इसके अलावा सबसे अधिक ज़रूरी है आर्थिक परिणाम। पाकिस्तान में मौजूद एक फिल्म पत्रकार रऊफ़ महमूद कहते हैं, पाकिस्तान का बॉक्स ऑफिस बचा रहे इसके लिए भारतीय सिनेमा का होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में लगभग 120 मूवी थिएटर हैं। महमूद के मुताबिक एक औसतन अच्छी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2 सप्ताह तक टिकी रहती है। उनके आंकड़ों के आधार पर पाकिस्तानी सिनेमा को कम से कम 24 नई फिल्में दिखानी होती हैं ताकि सिनेमाई व्यापार चलता रहे। मनोरंजन जगत में दखल रखने वाले एक पत्रकार हसन जैदी कहते हैं कि दरअसल करीब 70% पाकिस्तानी मूवी इंडस्ट्री का रेवेन्यू भारतीय फिल्मों से आता है। वो कहते हैं कि ये प्रतिबंध बहुत लंबे समय तक टिका नहीं रह सकता। पाकिस्तानी इंडस्ट्री बिना भारतीय इंडस्ट्री के आगे नहीं बढ़ सकती। इस बात के सबूत भी हैं कि जब जब पाकिस्तान ने भारतीय फिल्मों और धारावाहिकों पर प्रतिबंध लगाया है तो पाकिस्तान को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने भारतीय मनोरंजन पर प्रतिबंध लगाया हो। सबसे लंबा ये प्रतिबंध 40 साल तक रहा था। भारत के साथ 1965 के युद्ध के बाद 40 वर्षों तक पाकिस्तान में भारतीय सिनेमा पर पाबंदी रही। एक बार जब ये प्रतिबंध हटा तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो 90 के दशक में लगभग मृत प्राय हो चुकी थी, वो धीरे धीरे जी उठी। पाकिस्तान की न्यूज़ वेबसाइट डॉन न्यूज़ की संपादक अतिका रहमान का कहना है कि प्रतिबंध हटने के बाद पाकिस्तानी सिनेमा ने तरक्की की तो धीरे धीरे दर्शक भी सिनेमा की ओर लौटने लगे। वो कहती हैं, इसने पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स को भी बढ़ावा दिया और उन्होंने फिल्में बनाना शुरू कर दिया। इसके चलते पाकिस्तानी इंडस्ट्री बहुत पिछड़ गई। पूरे पाकिस्तान भर में सैकड़ों थिएटर शॉपिंग मॉल्स में तब्दील हो गए और बहुत से थिएटर शादी के मंडपों में बदल गए। एक बात यह भी कि पाकिस्तानी फिल्में कभी भी भव्यता या स्टार कास्ट के मामले में बॉलीवुड की बराबरी नहीं कर सकती। सिनेमा जगत से जुड़े एक विशेषज्ञ कहते हैं कि हाल के सालों में बॉलीवुड की फिल्मों को 60% फिल्म स्क्रीनिंग क्यों मिलती है, हॉलीवुड की फिल्में भी इस मामले में पीछे छूट जाती हैं। सही कहें तो हाल में भारतीय सामग्री पर पाकिस्तान में जो पाबंदी लगी है वो प्रतिक्रिया की तरह है। इससे पहले अखिल भारतीय सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों और अभिनेताओं पर प्रतिबंध लगाया है। ये पहला मौका नहीं है जब भारत ने इस तरह का प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया हो। इससे पहले पाकिस्तान के फवाद खान को बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने से रोक दिया गया था, जब एक दक्षिणपंथी समूह ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सभी पाकिस्तानी कलाकारों को देश छोड़कर जाने का आदेश दिया था।
फवाद खान ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है और भारत में उनके प्रशंसकों की संख्या कोई कम नहीं। इसके अलावा जब साल 2017 में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने अपनी एक फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खान के साथ काम किया तो इस पर भी भारत में काफ़ी विवाद हुआ। भारत में दक्षिणपंथी समूहों ने इस फिल्म की रिलीज़ रोकने की मांग करते हुए काफ़ी विवाद किया। इसके बाद भारत में इस फिल्म की रिलीज़ डेट टाली गई, लेकिन पाकिस्तान में ये फिल्म रिलीज़ ही नहीं हो सकी। पाक सेंसर बोर्ड ने फिल्म को आपत्तिजनक बताते हुए इसकी रिलीज़ पर रोक लगा दी। पाकिस्तानी फिल्म मेकर नदीम मांडवीवाला उम्मीद करते हैं कि ये प्रतिबंध अल्पकालीन ही रहेगा। वो कहते हैं, उम्मीद है कि दोनों देशों में समझ का विकास होगा, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आजकल बॉलीवुड को पसंद करने वाले नेटफ्लिक्स और उस जैसे तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर बॉलीवुड की फिल्में देख सकते हैं। ऐसे में ये प्रतिबंध प्रतीकात्मकता से ज़्यादा कुछ नहीं।